सप्ताह की सबसे बड़ी खबर निकल के ये आ रही है कि सहारा इंडिया से भुगतान के लिए माननीय अमित शाह जी के द्वारा 15 मार्च को एक आवश्यक बैठक बुलाई गई है। देश में जगह जगह हो रहे प्रदर्शन, FIR, भूख हड़ताल, आंदोलन, CRC में लगातार हो रहे कंप्लेन और सांसदों के द्वारा लगातार लिखे जा रहे पत्र से सरकार हरकत में आई और गृह एवं सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी ने वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारमण जी, MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, सहकारिता मंत्रालय एवं SFIO के साथ एक आवश्यक बैठक की। बैठक में भुगतान को लेकर काफी चर्चाएं हुई और ये निष्कर्ष निकल के आया कि सभी मिलकर भुगतान का कोई ठोस रास्ता निकालें और कार्रवाई कर जल्द से जल्द भुगतान सुनिश्चित करें। इधर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी मामले की सुनवाई आज यानी 17 मार्च को तय समय पर होगी। साथ में 5 जमाकर्ताओं मनोज वाजपेयी एवं अन्य के द्वारा दायर मामले की सुनवाई भी आज ही होगी। दूसरी तरफ सहारा से भुगतान की लड़ाई लड़ रहे संगठन ऑल इंडिया संघर्ष न्याय मोर्चा के द्वारा 14 मार्च 2023 को व्यापक आंदोलन किया गया। कहीं उग्र प्रदर्शन तो कहीं भूख हड़ताल कर राज्य एवं देश की सरकारों को चेतावनी दी गई कि सहारा से भुगतान जल्द से जल्द सुनिश्चित करें, वरना हम सरकारों का विरोध करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मध्य प्रदेश के भोपाल में प्रदर्शन के दौरान प्रशासन के द्वारा गिरफ्तारी से प्रदर्शनकारी काफी उग्र हो गए और बसों में भर भर कर गिरफ्तारियां देने लगे, जिससे हल्कान प्रशासन ने सबको आश्वासन दिया और कहा कि आप लोग शांत हो जाएं, आपके मामले को जल्द से जल्द सरकारों तक पहुंचा दिया जाएगा। साथ में ठगी पीड़ित कंपनियों से भुगतान की लड़ाई लड़ रहे एक और संगठन के द्वारा 14 मार्च को ही जिलाधिकारियों को ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें भुगतान की मांग को रखा गया है। हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल सौम्या फॉर सहारा। सहारा से भुगतान के मामले में अब सरकारी हस्तक्षेप होना शुरू हो गया है। भुगतान का मामला अब इस मोड़ पे आ चुका है कि जहां पर आकर के अब प्रशासन से लेकर के सहकारिता मंत्रालय तक का हस्तक्षेप दिख रहा है, यानी सरकारी हस्तक्षेप होना शुरू हो गया है और उसमें तेजी भी आ रही है। पहले तो BL वर्मा जी के द्वारा एक सांसद के पत्र के जवाब में ये लिखित जवाब देना कि 375 करोड़ रुपए के भुगतान के मामले को निपटाने के लिए प्रक्रिया अपनाई जा रही है, 1,22,000 दावों को निपटाया जाएगा, ये जवाब देना और उसके बाद ये आश्वासन भी देना, लिखित आश्वासन देना कि हर जमाकर्ताओं के भुगतान के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं, एक एक जमाकर्ताओं का भुगतान होगा। उसके बाद 14 मार्च को देशव्यापी आंदोलन होता है और 15 मार्च को ही माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी के द्वारा आवश्यक बैठक को बुलाना और बैठक करना ये संदेश दे रहा है कि सरकारी हस्तक्षेप हो चुका है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार उस बैठक में सहारा से भुगतान को लेकर के काफी मंथन चला और मंथन से ये निष्कर्ष निकल के आया कि संबंधित विभागों को ये आदेश दिया गया कि सहारा से जो भुगतान का मामला है उसके लिए कोई ठोस रास्ता निकाले और भुगतान की प्रक्रिया को जल्द से जल्द कराने का कार्य करें। पत्र का लिखित जवाब देना, संसद में स्टेटमेंट देना और 14 तारीख को देशव्यापी आंदोलन के बाद तुरंत ही 15 तारीख को आवश्यक बैठक का निर्धारण करना, बुलाना और इस तरह का कार्रवाई करना, इससे ये साफ दिख गया है कि सरकारी हस्तक्षेप शुरू हो चुका है। अब ये हस्तक्षेप क्या रंग लाता है ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ये जो हस्तक्षेप हुआ है ये आंदोलन के दबाव में आकर हुआ है या चुनावी रणनीति के तहत हुआ है। तो जिस भी रणनीति के तहत हुआ हो, चाहे वो आंदोलन के दबाव में हो या चुनाव के कारण हो, जिस भी रणनीति के कारण हो, असली मुद्दा भुगतान का है और वो होना चाहिए चाहे जिस रास्ते से हो। राजनीति के माहिर खिलाड़ी कहे जाने वाले माननीय अमित शाह जी के द्वारा
माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई के 2 दिन पहले इस मीटिंग को बुलाने की घोषणा करना और मीटिंग बुलाना, ये बहुत बड़ी रणनीति के तहत किया गया काम है। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय पर बनाया गया एक दबाव ही है, जो कि उनके द्वारा हस्तक्षेप करके बनाया गया है। हालांकि ये सारे जमाकर्ता को पता है कि एक डेट में सुनवाई संभव नहीं है, भुगतान के मामले पर डिसीजन संभव नहीं है। क्या क्या मामलात निकलते हैं, कैसे सुनवाई होती है और आगे का डेट जो है वो किस तरह का मिलता है, या बहुत लंबा मिलता है या फिर शॉर्ट डेटेड दे करके मामले की गंभीरता को समझा जाता है। देश के सारे जमाकर्ता आज की सुनवाई पर नजरें गड़ाए बैठे हैं, क्योंकि उसमें 3 मुख्य बातें हैं। पहला ये है कि क्या क्या मामलात चलते हैं, इस पे नजर रहेगी। दूसरा, फाइनल ऑर्डर में क्या निकल के आता है। और तीसरा जो है मुख्य बात, अगला डेट जो है वो कितना लंबा मिलता है या शॉर्ट मिलता है। गर्मी की छुट्टियों से पहले यानी अप्रैल तक इस मामले में कोई ठोस रास्ता निकलता है कि नहीं निकलता है, इससे ही स्पष्ट हो जाएगा कि माननीय कोर्ट के द्वारा इस मैटर को सुलझाया जाएगा, जल्द सुलझाया जाएगा या इसमें और समय लगेगा। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश ही जनादेश को बदलेगा। जनता इस इंतजार में है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट आदेश दे भुगतान का और हमारा भुगतान हो शांतिपूर्ण तरीके से। लेकिन अगर इस मामले को लंबा खींचा जाएगा तो FIRs भी बढ़ेंगे और आंदोलन भी बढ़ेगा। तो ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही निर्भर करता है कि जनादेश किधर जाएगा, उनको शांतिपूर्ण न्याय मिलेगा या आंदोलन की राह मिलेगी। अभी तो 20 से 25% जमाकर्ता ही जागरूक हुए हैं और ये हालात है। अगर संतोषजनक न्याय नहीं मिलता है तो आने वाले दिनों में जेल भरो अभियान शुरू होगा, सड़कों पर उग्र विरोध प्रदर्शन होगा और न जाने कैसी कैसी स्थितियां उत्पन्न होगी। ये सब कुछ माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही निर्भर करता है कि देश में किस तरह की स्थिति आती है। 20 से 25% जमाकर्ता ही आंदोलन कर रहे हैं तो आज ये हालात है। अगर देश के सारे जमाकर्ता आंदोलन करेंगे, सड़कों पे उतर आएंगे, FIR करेंगे, जेल भरो अभियान करेंगे तो क्या हालात, क्या विकृत हालात उत्पन्न होंगे, ये शायद इसकी कल्पना करना भी भयावह लगता है। सहारा इंडिया के अधिकारी अपने बयान में ये जमाकर्ताओं से लगातार अपील कर रहे हैं कि आप लोग इस तरह का प्रदर्शन न करें, आप लोग उग्र न हो, संयम से काम लें और आपका भुगतान सहारा ही करेगी। चूंकि ये बयान काफी दिनों से दिया जा रहा है और अब धैर्य टूट चुका है। इस बयान पर भरोसा नहीं होता, विश्वास नहीं होता जब तक कि भुगतान की कार्रवाई शुरू नहीं हो जाए। इस मामले में सहारा प्रमुख के द्वारा जो चुप्पी साध ली गई है, उनकी ये खामोशी कहीं उनका ये डर तो नहीं है। सहारा इंडिया में ये डर व्याप्त हो गया है कि जिस तरह का माहौल बन रहा है, हमारी खामोशी आने वाले तूफान का संकेत है। उनके द्वारा वकीलों की लंबी फौज खड़ी करके माननीय कोर्ट को भी गुमराह किया गया और मामले को टालते हुए इतना लंबे समय तक ले जाया गया। अब शायद ये नहीं होने वाला है, क्योंकि अब ये न्याय जनता के हाथों में आ चुकी है। अब ये मामला जनता के हाथों में आ चुकी है और जनता के हाथों में आने का मतलब होता है जनार्दन के हाथों में आना, ईश्वर के हाथों में आना। भारत माता की छवि को सामने रखकर उनका नमन करके आपने इस व्यवसाय को आरंभ किया, बढ़ाया, चढ़ाया और कुछ अच्छे कर्म भी करे, बहुत अच्छे कर्म भी करे। उन सारे अच्छे कर्मों का हिसाब जमाकर्ताओं ने इतना सब्र और धैर्य रख कर दिया, लेकिन अब आपके सारे कर्मों का हिसाब हो चला है। सहारा इंडिया के इस मनमाने रवैये से जितने लोगों की बलि चढ़ी है, जितने परिवारों की खुशियां उजड़ी हैं, उन सारे का अब हिसाब
होगा। जनता के हाथों में मामले का आ जाना यानी जनार्दन के हाथों में आना, यानी ईश्वर का न्याय शुरू हो जाना। तो अब ये समय शुरू हो गया है, और जब न्याय ईश्वर का चलता है तो वो कैसा होता है, इससे सारे लोग वाकिफ हैं। जिस भारत माता की छवि को सामने रखकर, जिनके आशीर्वाद तले इस कंपनी ने इतना बड़ा रूप अपना लिया और फले फूले, अब उसी भारत माता के गोद में हत्याओं का दौर चल पड़ा है, परिवारों की खुशियां उजड़ रही है। तो कब तक ये अन्याय बर्दाश्त होगा? कहीं ऐसा न हो जाए कि आपने जो इस कंपनी को शुरू करने में 2000 रुपए की पूंजी लगाई और आज 49 वर्षों के बाद कहीं आपको 200% के साथ भुगतान करने की नौबत न आ जाए, और बाकी प्रॉपर्टी जो जमाकर्ताओं की है, बाकी जो धन जमाकर्ताओं का है, वो सारा जमाकर्ताओं के पास वापस न आ जाए, और बोनस में भर भर के ऐसी बद्दुआएं मिलेगी कि सारा इंडिया के प्रॉफिट के हिस्सेदार व्यक्ति उनकी 7 पुश्ते त्राहिमाम न हो जाए। ये जनार्दन का न्याय होगा। अब ये न्याय चल पड़ा। अभी भी समय है कि सारा इंडिया परिवार अपने को साबित करे, अपने उस विचार को साबित करे जहां उसका मूल सिद्धांत था 25% सामाजिक कार्यों पे खर्च करना, सामाजिक कार्य करना और जमाकर्ताओं का भुगतान ब्याज के साथ तय तिथि पर करना। आज भी अगर सहारा इंडिया अपने आप को इस रूप में स्थापित कर देती है तो ये बहुत अच्छी बात हो जाएगी और सारे माहौल शांत हो जाएगा। 14 मार्च 2023 को ऑल इंडिया संघर्ष न्याय मोर्चा के द्वारा जो देशव्यापी प्रदर्शन किया गया, कहीं भूख हड़ताल की गई, कहीं अनशन किया गया, तो कहीं विधानसभा का घेराव किया गया। उस घेराव के प्रदर्शन में प्रशासन के द्वारा गिरफ्तारियां भी की गई, जिसमें बढ़ चढ़ के प्रदर्शनकारियों ने गिरफ्तारी देने का कार्य भी किया। यानी ये आंदोलन अब बढ़ता स्वरूप में नजर आया। वहीं दूसरी तरफ ठगी पीड़ित कंपनियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे मदन लाल आजाद जी के नेतृत्व में एक संगठन, उनके द्वारा भी 14 मार्च 2023 को देश के जिलाधिकारियों को ज्ञापन दिया गया और उस ज्ञापन में सारे ठगी पीड़ित कंपनियों के खिलाफ आंदोलन की बात कही गई और उनसे भुगतान की मांग की गई। इसी संगठन ने 23 मार्च को दिल्ली जाकर एक बड़े आंदोलन की घोषणा की है। तो दूसरी ओर ऑल इंडिया संघर्ष न्याय मोर्चा के द्वारा ये चेतावनी दी गई है कि अगर जमाकर्ताओं के भुगतान का रास्ता जल्द नहीं खुला तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। पिछले दिनों मेरे द्वारा दिए गए एक वीडियो में बुद्धा कोल्ली थाने जाने की बात कही गई थी, जिसमें बुद्धा कोल्ली थाने से संपर्क करने का प्रयास किया गया है। हालांकि बात अभी नहीं बनी है और जैसे ही अपडेट्स कुछ आता है तो उसको वीडियो के माध्यम से क्लियर किया, और ये मामला क्या मोड़ ले रहे हैं, इनकी जानकारी के लिए बने रहे मेरे वीडियो के साथ और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और हाँ, लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।